आपके लिए प्रसाद है भगवान की तरफ से, ये प्रसाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। वो उमापति महादेव की। वंदे देव उमापति सुरगुरु, वंदे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं बोले उमापति महादेव की। श्री रामचंद्र भगवान की। श्री कृष्ण भगवान की। सद्गुरु भगवान की। सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर
भगवान बोलिए पशुपतिनाथ महादेव। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यायां महाकालम् ओंकारं कमलेश्वरम् परञ्जा वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्कर सेतुबन्धं पुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्याद्विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं पुष्पेश्वरं तु शिवालयम् एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मभूतभावं स्मरणे न विनश्यति। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं ध्यायन्ति नित्ययोगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शिव पुराण कथा का आज समापन दिन है। जो समय बचा है हमारे पास उस समय में हम कथा का दान करेंगे, जो कि 3:45 पौना 3 बज गया है। तो मैं सुदर्शन महाराज को भैया को महाराज सॉरी बोल गया, भैया को मैं पूछूंगा कितने बजे तक चलाए। 3:15 बजे तक चलो, 3:15 बजे तक चलाएंगे। आधा घंटा हमारे पास कथा का समय है। भगवान शिव जी के घर में 2 पुत्र का जन्म हुआ, कार्तिकेय महाराज और गणपति महाराज। उसका हमने कल यहाँ दर्शन किया था। फिर से मैं कह दूं, पार्वती श्रद्धा, शिव जी विश्वास, कार्तिकेय महाराज पुरुषार्थ, गणपति महाराज विवेक। जिसके घर में 4 सद्गुण आ गए, श्रद्धा, विश्वास, पुरुषार्थ और विवेक, उसके घर में ही, उसके भवन में ही, उसके धाम में ही राम कथा का प्राकट्य हो जाता है। वहां ही धर्म की कथा चलती है। और आप सबको पता है कि शंकर भगवान ने मां भवानी को, पार्वती मैया को ये राम कथा सुनाई। हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में विवेक नहीं रखते हैं। पुरुषार्थ करो तो विवेक से करो। कभी कभी परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन विवेक नहीं होता है, तो कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। शंकर भगवान बाद में कहीं अवतार लेते हैं, कहीं अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, कहीं असुरों का वध करते हैं। ये सब कथा शिव पुराण में आती है। बहुत सुंदर सब कथा आती है। मैंने कहा ना कि ये कथा सिर्फ मैंने 10% की है। बहुत प्रसंग है शिव पुराण। और अंत में मैं जाऊं तो आज हम 12 ज्योतिर्लिंग की कथा कहेंगे। उस कथा के लिए भी बहुत समय की जरूरत रहती है, लेकिन शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी बात करके हम एक एक ज्योतिर्लिंग की जय जयकार बुला देंगे। क्योंकि अंत में 12 ज्योतिर्लिंग उसकी कथा होनी चाहिए। शिव पुराण जैसे हम 4 धाम की यात्रा करते हैं, ऐसे शिव भक्त
द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं। जिसके भाग्य में होता है, जिसको अवसर मिलता है, जिस पर भगवान शिव जी की कृपा होती है, वो द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं। आप भी कर सकते हो भगवान शिव जी की कृपा से। तो यहां पहले मैंने गा लिया श्लोक, सौराष्ट्रे सोमनाथम च। पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में यानी कि गुजरात में सोमनाथ। आप गए होंगे दर्शन करने। समुद्र के तट पर सोमनाथ भगवान विराजमान है। ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, ध्यान देना। शॉर्ट में कथा कहता हूं। दक्ष महाराज की 27 पुत्री के साथ चंद्र का विवाह हुआ था। लेकिन कथा आती है कि 27 पत्नी होने से भी चंद्र उसकी पत्नी रोहिणी है उसको ज्यादा प्यार करता था और साथ में रोहिणी को ज्यादा रखता था। एक बार बाकी रोहिणी की जो बहन है, दक्ष की जो बाकी जो पुत्री है, 26 पुत्री, वो सब दक्ष महाराज के पास जाकर कहती है, पिताजी हमारा पति है ना चंद्र, वो हमारी बड़ी बहन है रोहिणी, उसको ज्यादा चाहता है, उसको ज्यादा प्यार करता है, उसके साथ ज्यादा वो रहता है और हमें तो प्यार नहीं देता। तो दक्ष महाराज ने चंद्र को बुलाया और कहा कि मैंने मेरी 27 पुत्रियों के साथ आपका विवाह किया है, तो आप सभी के साथ समान बर्ताव करें, सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखें, कोई भेद न रखें, सबको संभाव से उसका स्वीकार करें। तो यहाँ चंद्र कहता है कि अब दोबारा ऐसी भूल नहीं। लेकिन कथा आती है कि चंद्र जैसे रोहिणी को प्यार करता है, बस उसको ही वो प्यार करता है और दूसरी उसकी पत्नी उसको कम। फिर ये सब बहनों ने जाकर दक्ष महाराज को कहा, दक्ष को क्रोध आया और चंद्र को शाप दिया। चंद्र को शाप में कहा कि जा तुझे क्षय रोग हो जाए। क्षय यानी टीबी, उसको टीबी रोग लागू पड़ता है और जिसको क्षय रोग आ जाता है तो उसका शरीर दुबला हो जाता है और चंद्र दुबला होने लगा, चंद्र अशक्त होने लगा। अब चंद्र रोग से पीड़ित हो गए। अपने गुरुदेव बृहस्पति महाराज के पास चंद्र जाकर कहता है कि मैं एक क्षय रोग में से कैसे मुक्त हो जाओ, आप कोई उपाय बताओ। बृहस्पति महाराज ने कहा कि समुद्र के किनारे पर जाके मिट्टी का शिवलिंग बनाकर सदैव उसकी पूजा करना और मृत्युंजय महादेव मंत्र जप का 10 करोड़ बार जप करो। इतना 10 करोड़ जप करने से एक क्षय रोग में से मुक्त हो जाए। और वो मंत्र तो आप भी बोलते हो और सभी को आता है, मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितें कर्मबन्धन। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ये मंत्र का समुद्र के तट पर शिवलिंग की पूजा करते करते उसने चंद्र ने 10 करोड़ बार जप किया। भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान ने कहा कि चंद्र अब तू एक क्षय रोग से मुक्त हो गया। चंद्र का जैसा पहले शरीर था वैसा ही शरीर हो गया और चंद्र भगवान शिव जी के चरण में प्रणाम करता है और शंकर भगवान को कहता है बस आपका एक प्रकाशमान दिव्यमान स्वरूप यहाँ विराजमान करो। और बोले बाबा वहाँ शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। ये पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो आइए पहले जयकार बोलिए सोमनाथ भगवान की जय।
तो ये सोमनाथ भगवान। सोम यानी सोम का अर्थ क्या? सर अभी पूरी कथा की तो फिर नहीं समझे। सोम यानी चंद्र। चंद्र का तो नाथ है, चंद्र का तो भगवान है, वो सोमनाथ महादेव। इसलिए हमारे यहाँ पहला बार आता है ना, संडे के बाद क्या आता है? रविवार के बाद सोमवार। सोम यानी चंद्र का वो बार है। और यहाँ चंद्र ने कहा कि प्रभु सोमनाथ महादेव का जो दर्शन करने आएगा ना, तो आप उस पर जैसे कृपा की वैसे आप कृपा करना। क्या? उसको रोग से मुक्त कर देना। सोमनाथ महादेव का दर्शन जो भाव से श्रद्धा से करता है ना, वो रोग से मुक्त हो जाता है। अब दूसरा ज्योतिर्लिंग है शैल्य मल्लिकार्जुन। उसमें भी कथा बहुत सुंदर आती है कि कार्तिकेय महाराज रूठ कर वहां चले गए। कथा है ना कि एक बार दोनों भाई झगड़ा करते हैं, खेलते खेलते झगड़ा करते हैं। कार्तिक कहता है कि पहले मेरी शादी होगी, गणपति महाराज कहते नहीं पहले मेरी शादी होगी। दोनों भाई झगड़ा करते हैं। पार्वती जी ने सुन लिया, शंकर भगवान को कहा कि अब तो दोनों हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और विवाह करने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, हम क्या करें? कोई उपाय बताओ। शंकर भगवान ने कहा एक उपाय है, पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए जाए और पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके सबसे पहला जो आएगा उसका प्रथम विवाह होगा। अब दोनों भाई चले। तो आप सबको पता है कि कार्तिकेय महाराज का वाहन मयूर है, पिकॉक, और गणपति महाराज का वाहन मूषा, चूहा। तो कार्तिकेय महाराज तो मयूर पर आरूढ़ होके पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने चले गए। गणपति महाराज तो सोचने लगे कि मेरा तो वाहन है चूहा, मूषा, वो तो चल भी नहीं सकता, और मेरा भी वजन इतना है, कैसे वो उठाएगा? अब मैं क्या करूं? तब गणपति महाराज ने भगवान शिव और पार्वती मैया जहां बैठे थे अपने माता पिता की 7 परिक्रमा की। 7 परिक्रमा करके माता पिता के चरण में प्रणाम किया। मातृदेवो भव पितृदेवो, हमारे माता पिता हमारे देव। और प्रणाम करके कहा कि पिताजी मैंने तुम्हारी और मेरी माता की 7 प्रदक्षिणा की है, तो मुझे कैसा फल मिलता है? अरे बेटा 7 प्रदक्षिणा करने से तो 7 पृथ्वी की प्रदक्षिणा की हो उतना फल मिलता है। तो बस पिताजी मैंने पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली। बोले बेटा हाँ तूने कर ली, तो बस अब मेरा विवाह कर दो। और यहाँ शंकर भगवान कथा आती है कि विश्वरूप प्रजापति की 2 बेटी थी, रिद्धि और सिद्धि। कुछ लोग कहते हैं सिद्धि और बुद्धि। तो रिद्धि और सिद्धि के साथ गणपति महाराज का ब्याह कर दिया। गणपति महाराज के घर में 2 पुत्र के जन्म हुए, लाभ और शुभ। रिद्धि का पुत्र लाभ, सिद्धि का पुत्र शुभ। इसलिए हम द्वार पर लिखते हैं श्री शुभ श्री लाभ। पहला क्या लिखना चाहिए? दाईं ओर क्या लिखना चाहिए? हाँ बराबर, धन्यवाद। पहला श्री शुभ लिखो और बाईं ओर श्री लाभ। बाद में कथा आती है कि कार्तिक महाराज जैसे आते हैं कैलाश, तो मार्ग में नारद जी मिले और नारद जी ने तो कह दिया कि बस तेरा छोटा भाई है ना गजानन, उसका तो विवाह हो गया और आपको छोड़ के उसका विवाह आपके माता पिता ने कर दिया। और कार्तिक महाराज को क्रोध आया, रुठ गए और शैल पर्वत पर चले गए। वहां जाकर वो तप करने लगे। बाल हुए में तप किया है, बाल ब्रह्मचारी है, इसलिए कार्तिकेय महाराज ने तप किया तो वहां नाम उसका पड़ा है कुमार। कुमार, और उसका तो कवि कालिदास ने पूरा ग्रंथ लिखा है कुमार संभवम। और दक्षिण भारत में जैसे गुजरात महाराष्ट्र में गणपति महाराज की महिमा, वैसे दक्षिण भारत में कार्तिकेय महाराज की महिमा है। भगवान सुब्रमण्यम कहते हैं हम, सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम शंभुनाथा सुब्रमण्यम, हम धुन गाते हैं। यहाँ भी टेम्पल है कार्तिकेय महाराज के, मुरुगन टेम्पल। अथा तो बहुत है सब बातें। तो बाद में शंकर भगवान और
पार्वती मैया उसको मनाने जाते हैं, कार्तिकेय महाराज को मनाते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना। और कार्तिकेय महाराज कहते हैं कि आप दोनों आपका स्वरूप यहाँ विलीन करो, यहाँ विराजमान हो जाओ। और शंकर भगवान और पार्वती मैया ने मिलकर वहां स्वरूप अंतर्ध्यान किया और वहां एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया और जिसका नाम है मल्लिकार्जुन। शिव और शक्ति दोनों का वो ज्योतिर्लिंग है। आइए पहले जयकार बुलाते हैं, बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। और आप जाओ तो हैदराबाद के पास मल्लिकार्जुन शैल पर्वत पर विराजमान है और वो तो पर्वत पर है, उसका दर्शन करना, बहुत उसकी महिमा है। कहते हैं कार्तिक महीना हो, कृतिका नक्षत्र हो, तब कार्तिकेय महाराज का दर्शन करने जाओ तो उसका फल बहुत मिलता है। तो ये दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा की है। और उज्जैनिया महाकालम, उज्जैन में जो महाकालेश्वर है उसकी भी कथा आई है। और उसकी कथा में बताया गया है कि उज्जैन का जो राजा है चंद्रसेन राजा, महान शिव भक्त, उसका एक मित्र था मणिभद्र। मणिभद्र के पास एक चिंतामणि था, वो बहुत प्रकाशमान मणि था। आजकल तो मणि का नाम लिया जाता है, बाकी उसका दर्शन नहीं। पारस मणि, स्वयं तक मणि, नागमणि, चिंतामणि, वैसे सब मणि। ये तो लाइट से प्रकाश हम जो जला सकते हैं, लेकिन पहले तो मणि था। राजाओं के महलों में ऐसे मणि रख दिया जाता था और महल में प्रकाश पड़ता था। रामायण में, भागवत में आदि में उसका वर्णन है। नाग के माथे पर जो मणि होता है तो अंधेरे में नाग को मणि के प्रकाश से दिखाई पड़ता है। वैसे नागमणि आज भी है, लेकिन उसका दर्शन होना दुर्लभ। तो ये मणिभद्र ने जो चिंतामणि था वो चंद्रसेन राजा को दे दिया। चंद्रसेन राजा अपने गले में पहनकर राजगद्दी पर बैठता है तो कुछ राजा उसका ऐसा जय जयकार देख नहीं सके तो ईर्ष्या करने लगे। और ईर्ष्या करके सब राजा एकत्रित हो गए अपोजिट पार्टी और कहा कि हम सब उज्जैन पर चढ़ाई करें। सब उज्जैन पर चढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और उज्जैन नगरी के चारों ओर उसने घेरा डाल दिया। तो यहाँ राजा को पता लग गया, चंद्रसेन राजा को, तो मंदिर में जाकर महाकालेश्वर की पूजा करने लगा कि भगवान जो करेगा मेरे लिए अच्छा करेगा, मेरा बधाई करेगा। उस समय एक कथा आती है कि एक गोप बालक जिसका नाम है श्रीकर, श्रीकर गोप बालक अपनी माता को साथ में लेके आता है महाकालेश्वर मंदिर में। उसकी माता को पूछता है कि क्या है? बोले शंकर भगवान का शिवलिंग है जो पूजा कर रहा है। कौन है? बोले वो हमारे उज्जैन का राजा है जिसका नाम चंद्रसेन है। तो माए पूजा करने से क्या फल मिलता है? बेटा पूजा करने से अच्छा खाना मिलता है, अच्छा मकान मिलता है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिलते हैं। ये बालक को आनंद आया कि मुझे भी पूजा करनी है। तो ये श्रीकर जो ग्वाल बाल है वो अपने घर जाके आंगन में मिट्टी का शिवलिंग बना के उसकी पूजा करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जप करने लगा। तो ये बालक को उसमें बहुत रस लग गया शिव पूजा में। अब तो माँ का काम नहीं करता है, माँ बुलाती है तो आता नहीं है, माँ कहती कोई ये वस्तु लेके आ तो जाता नहीं है। एक बार उसकी माँ को क्रोध आया और शिवलिंग उठा के उसको फेंक दिया। और शिवलिंग जैसे फेंक दिया तो ये बालक बहुत रोने लगा। और कभी महाराज जी ने कहा था कि आप मन से पूजा करो। तो यहाँ एक ग्वाल बाल श्रीकर नाम का बालक मन से शिव जी की पूजा करने लगा और मानसिक पूजा के कारण से शंकर भगवान प्रकट हो गए। और बालक को कहा तुझे क्या चाहिए? बस मुझे आपकी भक्ति दो। लेकिन भगवान भोले बाबा की कृपा से वो श्रीकर बालक बहुत धनवान हो गया। और यहाँ राजाओं को पता लगा कि एक छोटा सा बाल को भोलेनाथ ने दर्शन दिया। तो इस राजा भी, चंद्रसेन राजा भी यहाँ महाकालेश्वर की पूजा कर रहा है और प्रभु को कहेगा तो हम सब मर जाएंगे, चलो भागो यहाँ से। और सब राजाओं ने चढ़ाई करना बंद कर दिया और राजा अपने स्थान चले गए। ये है महाकालेश्वर भगवान की। तो आगे बढ़ते हैं और वो है ओमकारेश्वर महादेव।
मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया के तट पर ओमकारेश्वर मंदिर है। उसकी भी बहुत महिमा। भैया देर लगे और ये ऐसा तो बोलना मुझे, क्योंकि मैं तो एक श्लोक में भी पूरा कर देता हूँ। ऐसा नहीं है ना? एक तो बच गया तो मुझे बोलना, ऐसा ना होए कि मैं बोलता रहूं। और कहते हैं ना कि हमारे एक महात्मा थे, आपको हंसी के लिए तो महात्मा हमारे थे ना गुजरात में, तो कथा कह रहे थे, तो महात्मा बंद आके कथा कह रहे थे, तो उसको टाइम का पता नहीं लगता था। तो जैसे टाइम आगे बढ़ने लगा तो लोग सब चले गए कथा। तो महाराज ने आंख खोली तो अब तो रात का 1 बज गया, एक आदमी बैठा है। तो महाराज को अच्छा है, तू एक तो बैठा है, तूने तो मेरी भाव से कथा सुनी, 8 बजे से कथा शुरू की, रात का 1 बज गया, तूने तो सुनी, अच्छा ले चलो हम चले। तो उसने कहा मैंने भाव से नहीं सुनी है, तो मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आप कब खड़े हो जाओ, मेरी चद्दर कब ले लूं मैं। क्योंकि आप जहां बैठा हो ना मेरी चद्दर है। ऐसा ना हो जाए। तो ओमकारेश्वर उसका भी बहुत वर्णन आया है कि विंध्याचल पर्वत है, उसको अभिमान आ गया था कि मेरा जैसा कोई शक्तिशाली नहीं है। ऐसा अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। अभिमान अपनी शक्ति का न करे, बुद्धि का न करे, गुण का न करे, कला का न करे, अपनी विद्या का न करे। लेकिन रामचरितमानस में एक भक्त ऐसा बोला है कि अभिमान करो तो भक्ति का करो, बाकी दूसरा कुछ अभिमान नहीं। वो अरण्य कांड का सुतीक्षण बोला है। कयस अभिमान न जाई जनि मेरा मैं सेवक रघुपति पति वो मेरा स्वामी है, मैं उसका भक्त हूँ, वो मेरा भगवान है, ये अभिमान करो, बाकी दूसरा कुछ। तब नारद जी आते हैं और नारद जी को विंध्याचल ने कहा कि महाराज मेरा जैसा कोई शक्तिवान है और मुझसे कोई बड़ा है। नारद जी ने कहा तुझसे तो बड़ा मेरू पर्वत है, और मेरू पर्वत में सब देवता रहते हैं। तो यहाँ विंध्याचल को अभिमान की जगह ईर्ष्या आ गई कि वो मुझसे बड़ा, तो मुझे उनसे भी बड़ा होना है। तो नारद जी ने कहा कि एक काम कर, शंकर भगवान का तू भजन कर, पूजा कर, तप कर, मंत्र जाप कर। ये जब तप व्रत आदि करने लगा और यहाँ ये पूजा जब तप के प्रभाव से उसकी ईर्ष्या थी वो मिट गई। कि कभी भी अभिमान करना नहीं चाहिए। भगवान हमें बड़ा बनाते, हम कौन बड़ा बनाते? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम ना वधाया सौ कोई वधे न, आप पण वधे न कोई। आप पड़े एक रावण विजो तो पलमा लंका। रावण अपने आप को बड़ा मानता था तो उसकी लंका जल गई। तो यहाँ शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। विंध्याचल शंकर भगवान के चरण में प्रणाम करता है और कहता है कि प्रभु आपका स्वरूप यहाँ ही विराजमान करो। और शंकर भगवान ने वहां अपना स्वरूप विराजमान किया, शिवलिंग प्रकट हो गया है, वो है ओमकारेश्वर। आइए एक बार दे देता है, बोलिए ओमकारेश्वर महादेव। और अब है केदारनाथ।